नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 का पाठ सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्नोत्तर। पाठ को मैंने अच्छे से पढ़ा चुका है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़रा सोचो तो से। पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? इसका उत्तर क्या होगा? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। अब हमसे प्रश्न 2 पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो गर्मी का मौसम था? तो उत्तर क्या होगा इसका बच्चों? इस पाठ में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है, अतः हमें अंदाजा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। प्रश्न 3, कौन सा महीना होगा? बच्चों, हमने आइडिया तो लगा लिया कि गर्मी का मौसम था, लेकिन हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि महीना कौन सा होगा। उत्तर, कहानी में दिए गए मौसम के हिसाब से यह जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय गर्मी भी थी और बारिश भी थी। तो हमने आइडिया लगा लिया कि ये कौन सा महीना है, जुलाई का महीना है। प्रश्न 4, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो पहले यही था ना कि वो घर की तलाश में निकल रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पहले वो कहाँ रहते होंगे। उत्तर, घर की तलाश में निकलने से पहले वह या तो पुराने घर में रहते होंगे, या गुफाओं में, या खाना बदोशों की तरह कहीं भी रह जाते होंगे। बच्चों, खाना बदोश क्या होता है कि कभी यहाँ रुकते हैं, कभी वहाँ रुकते हैं। इनका कोई फिक्स जगह नहीं होती, जहाँ पे उनको खाना मिलता है वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो इनका कोई फिक्स पता नहीं चलता कि ये पहले कहाँ रहते होंगे। कैसे चुनोगी? इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? बच्चों, जो हमने पाठ पढ़ा था सबसे अच्छा पेड़, उसमें क्या था कि अलग अलग तरह के पत्ते थे, अलग अलग तरह के पेड़ थे और सबका काम अलग अलग था। तो हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप किन पेड़ के पत्तों को काम में लेंगे। तो पहला हमसे पूछ रहा है, मेहमान को खाना खिलाने के लिए हम किन पत्तों का काम में लेंगे? केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। बारिश में भीगते समय छाते की तरह उस वक्त भी हम क्या करेंगे? केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चों केले का जो पत्ता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का, रंग बनाने के लिए टेसू के पत्ते का, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए क्या लेंगे हम? नारियल के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था ना कि हम वही पेड़ लगाना चाहेंगे जिसके कि बहुत सारे यूज़ हो। तो मैं अपने बगीचे में नीम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। तो जो नीम का पेड़ है बच्चों, इसका जो फ्रूट है, इसके जो पत्ते हैं, छाल हैं, लकड़ी है, सबके अपने अलग अलग काम हैं। तो पूरा का पूरा नीम का पेड़ बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है। तो पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। हम बिल्कुल नाम भी लिखेंगे और उसको पहचानेंगे भी। तो सबसे पहले हम इसको मैच करते हैं। लंबी पतली पत्ती जो आगे से क्या है? नुकीली है। तो इसको मैच करो, कौन सा होगा? ये होगा हमारा आम की पत्ती। आम की पत्ती बच्चों आप फोटो में देख सकते हो कैसी होती है। अगला हमारा नीचे से कैसी है? नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो ये किसकी पत्ती है? पीपल की पत्ती है। अगला है जिसके किनारे कैसे हैं? लहरदार हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था केले का पत्ता, और केले के पत्ते कैसे होते हैं? लहरदार होते हैं। तो ये किसका हो जाएगा? हमारा केले की पत्ती। हमारा अगला है गोल पत्ती। गोल पत्ती बच्चों किसकी होती है? कमल की पत्ती होती है। आप फोटो में देख सकते हो ये कमल की पत्ती है। तो आपने इसको पहचान भी लिया और आपको अच्छे से पता भी है कि इनके नाम क्या हैं। आओ बने खोजू। चलो जी, बनते हैं खोजू और ढूंढ निकालते हैं कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्ती को सुखाकर चिपकाओ। बच्चों, पत्ती को सुखाकर तो आपको अपनी कॉपी में चिपकाना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। पहला हमसे पूछ रहा है जिनसे दूधिया रस निकलता हो। हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पेड़ है, या फिर कोई एग्जाम्पल दो पेड़ का जिसको काटने पर या फिर उसकी टहनी तोड़ने पर दूधिया रस निकलता हो। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीपल की टहनियों को काटने पर दूधिया रस निकलता है। बहुत ही अच्छी बात है, आप तो डिटेक्टिव बन चुके हो। अगला है जो चिकनी होती है, जो एकदम शाइनिंग और एकदम चिकनी होती है, वो पत्तियाँ कौन सी हैं? केला और मनी प्लांट। आप फोटो में देख सकते हो केले का पत्ता है और मनी प्लांट का पत्ता है, जो कि कैसा है? काफ़ी चिकना है। अगला प्रश्न है जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। तो इसमें कौन सी पत्तियाँ होंगी बच्चों? पान की पत्ती और पीपल की पत्ती। आप फोटो में देख सकते हो कि पान की पत्ती और पीपल की पत्ती के ये जो लाइंस हैं वो दिख रही हैं। तो ये जो नसें उभरी है इसका मतलब यही होता है कि पत्ती के अंदर काफ़ी जो लाइंस होती वो हमको
देखने से पता चल जाती है। कैसे पड़ा नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों है। अब पहला है हमारा दातुन। अब दातुन का नाम दातुन क्यों है, तो इसका आंसर देखते हैं। इससे दांत साफ होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दातुन कहते हैं। छलनी, इसमें छेद होते हैं, इससे चीज़ें छानी जाती हैं, तो छानी जाती हैं तो हमने इसको क्या बोल दिया, छलनी कह दिया। मथनी, अब मथने का काम क्या है, इससे दूध दही मथा जाता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मथनी बोल दिया। बच्चों अगला है पहचानो तो। इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है? आपके सामने कुछ चीज़ें, आपसे पूछा जा रहा है कि ये चीज़ें किससे बनी है। तो पहले हम देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं। मिटानी, जिसको हम बोलते हैं इरेज़र, फिर बाद में रस्सी है, फिर बाद में चटाई है, दरी है, उसके बाद में बलून है, और सबसे लास्ट में छलनी है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि चीज़ें किससे बनी हैं। तो बच्चों इरेज़र किससे बना है, रबड़ से बना है। रस्सी किससे बनी है, नारियल के रेशों से बनी है। ये जो चटाई है, दरी है, किससे बनी है, धागों से या फिर बांस की लकड़ी से बनी है। जो बलून है वो किससे बना है, रबड़ से बना है। और ये जो छलनी है वो किससे बनी है, बांस की लकड़ी से। तो हमको पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो पेड़ों से बनी हैं। पेड़ों के अलग अलग काम हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो ये चीज़ें सब किससे बनती है, पेड़ों से बनती है। अगला है तुलना करो, हमको कंपेयर करना है। 3 पेड़ है हमारे सामने, नारियल का, आम का और केले का। तो सही जगह पर राइट का निशान लगाओ। तो हमसे कुछ चीज़ें पूछ रही हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कैसा है। तो सबसे घना, घना मतलब जो बहुत ही घना है, जिसकी पत्तियां बहुत सारी होती है, काफ़ी अच्छा फैला हुआ होता है। तो इनमें से कौन सा पेड़ सबसे घना है, नारियल का है या फिर आम का है या फिर केले का है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आम का पेड़ घना होता है। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा होता है, तो नारियल का पेड़ सबसे ऊंचा होता है। चढ़ने में सबसे आसान कौन सा होता है, बच्चों देखो केले का पेड़ इतना ऊंचा होता ही नहीं है, ना ही केले के पेड़ पे हम चढ़ सकते हैं। तो आसानी से हम किस पे चढ़ सकते हैं, आम के पेड़ पे चढ़ सकते हैं। सबसे मोटा तना किसका है, आम के पेड़ का है। सबसे बड़े पत्ते किसके हैं, नारियल के पत्ते और केले के पत्ते सबसे बड़े हैं। आम के पत्ते तो बहुत ही छोटे होते हैं। सबसे मीठा फल, मीठा फल किसका होगा, आम का और केले का। फल खाना सबसे आसान किसका है, देखो नारियल को तो तोड़ना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, तो उसको खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इजी कौन सा है, आम और केला। कुछ और फलों के नाम लिखो। यहाँ पे आपसे 2 टाइप के फल पूछ रहे हैं, एक है गुठली वाले, दूसरे बिना गुठली वाले। तो सबसे पहले देखते हैं गुठली वाले फल कौन से हैं। आप फोटो में देख सकते हो और साइड में मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से फल हैं। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से फोटोज़ को पहचानिए कि कौन सा क्या है। तो आंसर क्या है इसका, आम, आड़ू, लीची, चीकू, बेर, जामुन। तो बच्चों ये कुछ ऐसे फ्रूट्स के एग्जाम्पल है जिसमें क्या होती है, गुठली होती है। अगला है जो बिना गुठली वाले हैं, वो कौन कौन से, केला, पपीता, सेब, अमरूद, संतरा, तरबूज, अंगूर, अनार। आप फोटो में भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखी है आपकी हेल्प के लिए। तो ये कौन से, जो बिना गुठली वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है कि गुठली वाले कैसे हैं और बिना गुठली वाले कैसे। अगला है बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। देखो छिलके के साथ नहीं खा सकते वो कौन कौन से हैं, इसका उत्तर क्या होगा, नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। इनका छिलका हमको हटाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं, चाहे सर्दी है, गर्मी है, कैसा भी मौसम है, वो हमें 12 महीने मौसम में सब फल मिलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, केला, मौसमी, पपीता। ये हमको हर मौसम में फल खाने को मिलते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सबसे अच्छे पेड़ का प्रश्न उत्तर किए हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।